आज का टॉपिक है अपना ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, रक्तदाब या रुधिर दाब। चर्चा करते हैं ब्लड प्रेशर क्या होता है। ओके, आज बात करते हैं ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर तो देखिए, ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है कि ब्लड के द्वारा रक्त वाहिनियों पर डाला गया जो दाब होता है उसी को अपन रक्त दाब कहते हैं। अगर अपने को इसकी डेफिनेशन देनी हो तो अपन कह सकते हैं कि ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल्स की दीवार पर या कहें रक्त वाहिनियों की दीवार पर जो डाला गया जो दाब होता है, दीवार पर डाला गया दाब ब्लड प्रेशर कहलाता है। ब्लड के द्वारा जो रुधिर है उस रुधिर के द्वारा जो ब्लड वेसल्स हैं उन ब्लड वेसल्स की दीवार पर डाला गया जो प्रेशर है, डाला गया जो दाब है उसको अपन क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहा जाता है या रक्त दाब कहते हैं। अपने जो बॉडी है उस बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है, रक्त बह रहा है, तो ये रक्त जो है वो जो रक्त वाहिनियां हैं उन रक्त वाहिनियों पर दाब लगाता है। रक्त वाहिनियां हैं उन रक्त वाहिनियों पर दाब लगाया जाए तो इस ब्लड के द्वारा जो रक्त वाहिनियों पर जो दाब लगाया जाता है उसी को अपन क्या कहते हैं, उसको अपन ब्लड प्रेशर कहते हैं। देखिए, ब्लड प्रेशर जो है उसको किसके द्वारा मापा जाता है, उसकी अगर अपन बात करें तो अपन ये कह सकते हैं कि ब्लड प्रेशर को मापने का जो यंत्र है, मापने का यंत्र की बात करें तो वो है स्फिग्नोमैनोमीटर। ब्लड प्रेशर को किसके द्वारा मापा जाता है, स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। देखिए, एक तो होता है स्पेग्नोमीटर और एक होता है स्पेग्नोमैनोमीटर। एक तो होता है स्पेग्नोमीटर, एक होता है स्पेग्नोमैनोमीटर। तो स्पेग्नोमीटर से तो अपन मापते हैं पल्स, ठीक है, और स्पेग्नोमैनोमीटर जो है उससे क्या मापा जाता है, ब्लड प्रेशर मापा जाता है। स्पेग्नोमैनोमीटर आपने देखा होगा, डॉक्टर के पास में जाते हैं तो कई बार होता है कि साहब बीपी चेक कीजिए, तो अपने कलाई के ऊपर वो एक पट्टा सा बांधता है, उसके बाद के अंदर पहले तो वो पंप वाला सिस्टम आता था, आजकल डिजिटल आ गया, ठीक है, तो वो उसकी अपन चर्चा करेंगे, वो है स्पेग्नोमैनोमीटर। तो स्पेग्नोमैनोमीटर मापने का जो यंत्र है वो क्या है, स्पेग्नोमैनोमीटर। अगर बात करें इसकी खोज करता है कि स्पेग्नोमैनोमीटर जो है उस स्पेग्नोमैनोमीटर की खोज किसने की, खोज करता है, किसकी खोज करता है, उपकरण के खोज करता की बात करें तो वो है, कौन है, स्टीफन हेल्स नामक जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने 1735 में इसकी खोज की थी और सबसे पहले इन्होंने घोड़े में इन्होंने ब्लड प्रेशर को मापा। ब्लड प्रेशर जिसको आप शॉर्ट में बीपी कहते हो, आजकल नॉर्मल हो चुका है, जिस भी व्यक्ति को देखो कि साहब क्या हो गया था, बीपी हो गई। अब बीपी का मतलब क्या है, हाई हो गई या लो हो गई, उसकी हम अपन चर्चा करेंगे। तो ये जो उपकरण है स्पेग्नोमैनोमीटर
इसके द्वारा ब्लड प्रेशर मापा जाता है और इस उपकरण की खोज की थी स्टेफन हेल्स नामक वैज्ञानिक। नेक्स्ट बात करें ये ब्लड प्रेशर के बारे में बताया था स्टेफन हेल्स ने। ब्लड प्रेशर के बारे में बताया था स्टेफन हेल्स ने। स्टेफन हेल्स ने खोज की थी ब्लड प्रेशर की, और उपकरण के खोजकर्ता रिवो एंड रोसी। उपकरण के खोजकर्ता की अगर हम बात करें तो उपकरण के खोजकर्ता जो हैं वो थे आपके स्कीपियोन रिवो रोसी। 1896 में खोज की गई थी। उपकरण की खोज स्टीफन हेल्स ने तो बीपी का पता लगाया था, बीपी के बारे में खोज की थी कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, और इसको मापते हैं स्पेग्नोमीटर के द्वारा, और स्पेग्नोमीटर की खोज करता है रियो रोसी। ठीक है, स्कीपियोन रियो रोसी जो है वो किसके खोज करता है? स्पेग्नोमेनोमीटर की खोज करता है। ध्यान देना, दोबारा से समझ लेना कि बीपी या ब्लड प्रेशर है उसको मापा जाता है किससे? स्पेग्नोमेनोमीटर से। किससे मापेंगे? स्पेग्नोमेनोमीटर से मापेंगे। इसके खोज करता है स्टेफन हेल्स। किसके? बीपी के। ब्लड प्रेशर को सबसे पहले किसने मापा? ब्लड प्रेशर को सबसे पहले घोड़े में स्टेफन हेल्स ने मापा, है ना। इसको यहां ऐसे लिख लीजिएगा समझने की दृष्टि से कि ब्लड प्रेशर को सबसे पहले स्टीफन हेल्स ने घोड़े में मापा। स्टीफन हेल्स ने घोड़े में मापा। ये लिख लीजिए कि ब्लड प्रेशर को सबसे पहले स्टीफन हेल्स ने 1735 में घोड़े में मापा। ये जो उपकरण है स्पेग्नोमेनोमीटर, इसके खोज करता है स्कीपियोन रियो रोसी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए इसके मापने के स्थान की बात करें, मापने का स्थान तो वो है आपका ब्रेकियल आर्टरी, जिसको हिंदी में कहा जाता है बाहु धमनी। ओके, बाहु धमनी कि स्पेग्नोमेनोमीटर के द्वारा मापते हैं, और कहाँ मापते हैं? ये बाहु धमनी जो होती है, ये जो अपनी बाह है उसमें जो धमनियां है वहां पर मापते हैं। कैसे मापते हैं देखिएगा। क्या होता है, डॉक्टर के पास में आपने देखा होगा कि स्पेग्नोमेनोमीटर होता है और उसमें एक पट्टा होता है रबड़ का और ऊपर कपड़ा होता है, और वो वायुरोधी होता है। ठीक है, वायुरोधी होता है। उसको क्या कर दिया जाता है, अपनी जो बाहु धमनी है उसके चारों तरफ इसे लपेट दिया जाता है। ठीक है, उसमें एक रबड़ की ट्यूब निकली होती है और दो ट्यूब होती है। एक तो जाती है, एक पंप होता है, हैंड पंप होता है जिसमें यहाँ पर एक घुंडी लगी होती है, और एक जो है वो एक क्लोक में जाता है। ठीक है, अब जैसे ही क्या किया जाता है कि उसको पंप किया जाएगा। ठीक है, वो रबड़ का जो होता है तो उसको पंप किया जाएगा। जब पंप करेंगे तो वायु इसमें भरेगी। किसमें? ये जो पट्टा बांधा गया इसमें भरेगा, और उसको पंप तब तक किया जाता है, उस टाइम पर भी ध्यान देना, उस समय डॉक्टर क्या करता है, अपने कानों में स्टेथोस्कोप लगा लेता है, और स्टेथोस्कोप लगाकर उसको यहाँ पर लगाएगा, और उसमें क्या करता है, धमनी सुनता है। अब धमनी है, ब्लड फ्लो हो रहा है तो इसमें स्पंदन होता है। अब इसके ऊपर इतना प्रेशर लगाया जाता है, कितना कि जितना दाब अब इस बाहु धमनी में है उसके बराबर दाब लगाया जाता है। जब दाब बराबर हो जाएगा उस समय क्या होता है कि वो धमनी है वो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। ठीक है, ज्यादा दाब होता है तो वो घुंडी जो होती है उसके पास में उसको खोल दिया जाता है, तो वायु जो है वो निकल जाती है, और जहां पर वो धमनी बंद हो जाती है वहां पर उसको रोक दिया जाता है और उसकी रीडिंग ले ली जाती है, जिसके अंदर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर दोनों देखे जाते हैं। कौन से प्रेशर? सिस्टोलिक प्रेशर
और डायस्टोलिक प्रेशर, दोनों प्रकार के प्रेशर जो है वो वहां पर क्या होते हैं देखे जाते हैं। ओके, तो अपन कह सकते हैं, क्या कहेंगे कि ब्लड प्रेशर को मापने के लिए जो पेशेंट है उस पेशेंट के दाहिनी भुजा को चारों ओर से एक वायुरोधी ट्यूब कप द्वारा बांध दिया जाता है, या कहें कि एक रबड़ कप जो होता है उस रबड़ कप के द्वारा बांध दिया जाता है। इस रबड़ कप की अगर हम बात करें तो ये जो रबड़ कप होता है, ये रबड़ कप कैसा होता है, ये रबड़ कप एक प्रकार से वायुरोधी होता है और इसे हवा द्वारा फुलाकर, हवा जो है उस हवा के द्वारा हम इसको फुला सकते हैं और हवा द्वारा फुलाकर इस पर दाब डाला जाता है। हवा का जो दाब है वो कब तक डाला जाएगा, हवा का दाब तब तक डाला जाता है, भाई इसके ऊपर बांध दिया और बांधने के बाद में दबाव डालेंगे। हवा का जो दाब है वो कब तक डालेंगे, जब तक कि इसके अंदर जो दबाव है, ये बाहु धमनी में जो प्रेशर है और बाहर का जो प्रेशर है जब तक नॉर्मल बराबर नहीं हो जाता है तब तक उसके ऊपर दाब डाला जाता है। या अपन ये कहें कि हवा का दाब तब तक डाला जाता है जब तक यह धमनी में उपस्थित रक्त दाब से अधिक नहीं हो जाता है। इस समय स्टेथोस्कोप द्वारा बाहु जो धमनी होगी उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी स्पंदन सुनाई नहीं देगा। जब प्रेशर डाल दिया तो उससे प्रेशर ज्यादा हो गया तो उस समय कोई भी जो ध्वनि है वो सुनाई नहीं देती है। अब क्या करते हैं, भाई अपन ने क्या किया है, अपन ने ज्यादा प्रेशर डाला है, अब अपन क्या करेंगे, वो ज्यादा प्रेशर है उसको बाहर निकालेंगे। बाहर कैसे निकालेंगे कि उस रबड़ कप के पास में जो है वो जिसको अपन प्रेस कर रहे हैं पंप है, उस पंप के पास में क्या होती है, उस पंप के पास में एक घुंडी होती है। अब क्या करेंगे, उस घुंडी को थोड़ा सा घुमाएंगे। जब उस घुंडी को घुमाएंगे तो क्या होगा, जो एक्स्ट्रा हवा है वो बाहर निकल जाएगी और हवा का दाब तब तक गिरता है जब तक धमनी में उपस्थित रक्त दाब के बराबर नहीं हो जाता है। भाई अपन ने प्रेशर लगाया, दबाव लगाया, लगाते गए और इस धमनी से ज्यादा हो गया दाब, तब अब अपने उसको बंद कर दिया। अब अपने को लगा कि दाब ज्यादा है तो उस घुंडी को खोलेंगे और तब तक खोलेंगे जब तक कि वो दाब बराबर नहीं हो जाता है। ठीक है, वो कैसे पता लगेगा, वो बीट सुनेंगे, अगर बीट बंद हो गई तो इसका मतलब वो वहां तक है। अब क्या करेंगे आगे, अब जब ये घुंडी को खोल दिया और रक्त दाब बराबर हो गया तो इस समय स्टेथोस्कोप होगा उसके द्वारा, स्टेथोस्कोप मैंने बताया कि कान में डॉक्टर अपने गले में रखता है, कानों में लगाकर उसको चेक करता है, तो इस समय स्टेथोस्कोप के द्वारा एक विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है और जो सिस्टोलिक प्रेशर को प्रदर्शित करती है, इसको सिस्टोलिक प्रेशर। भाई दबाव लगाया, दबाव लगाने के बाद के अंदर एक्स्ट्रा वायु को बाहर निकाल दिया और बाहर निकालने के बाद के अंदर जब तक तो ध्वनि दोबारा सुनाई, एक बार दाब लगाया, दाब लगाने के बाद में क्या हुआ कि जब ध्वनि बंद होगी तो अपन ने रोक दिया कि साहब ध्वनि बंद होगी, ज्यादा लगा। अब प्रेशर को अपन धीरे धीरे कम करेंगे और जब बीट सुनाई देना चालू होगी, दोबारा से जब बीट सुनाई देना चालू होगी तो उस प्रेशर को कहा जाता है कौन सा, सिस्टोलिक प्रेशर। कौन सा, सिस्टोलिक प्रेशर अपन उसको कह सकते हैं। हिंदी में परकुंचन दाब कहते हैं इसको, हिंदी में इसको कहते हैं परकुंचन दाब। कौन सा दाब, परकुंचन। अब देखो आगे क्या होता है, यह दाब नीलों के संकुचन के साथ, यह दाब नीलों के संकुचन के समय रुधिर द्वारा धमनी की दीवार पर उत्पन्न दाब के बराबर होता है। यह परकुंचन दाब कौन सा होता है, नीलों के संकुचन के समय रुधिर द्वारा धमनी की दीवार पर उत्पन्न दबाव के बराबर होता है। इसके बाद यह ध्वनि लगातार बढ़कर पुनः कम हो जाती है
और अंत में पूरी तरह बंद हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे ध्वनि पुनः बढ़ेगी और फिर पूरी तरह से बंद हो जाएगी। जब ध्वनि का सुनाई देना बंद हो जाए तो उसको कहा जाता है डायस्टोलिक प्रेशर, जिसको अनुशीतलन दाब कहते हैं। अनुशीतलन दाब। भाई प्रेशर लगाया, हवा ज्यादा हुई, उस प्रेशर को घुंडी को घुमाया, प्रेशर को कम किया, जब बीट सुनाई देने चालू हो जाती है, जब स्पंदन सुनाई देना चालू हो जाता है, उसको तो पदकुंचन दाब कहते हैं। और उसके बाद जैसे ही वापस से वो क्रिया की जाती है और जो ध्वनि है वो धीरे 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 वापस से क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, तो वो कौन सा दाब आएगा आपका, अनुशीतलन दाब उसको अपन कहेंगे या डायस्टोलिक प्रेशर कहेंगे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि मनुष्यों में ध्वनि, मनुष्य की जो ध्वनियां हैं इनमें परकुंचन के समय उत्पन्न जो रुधिर दाब होता है वो होता है 120 mmHg। जब परकुंचन होता है, मतलब मनुष्य के अंदर एक मानव की बात करें, मानव में एक मानव की बात करें तो मानव में सिस्टोलिक प्रेशर परकुंचन दाब 120 mmHg होता है। क्योंकि इस टाइम पर क्या लगा है, प्रेशर लगा है। क्या लगा है, प्रेशर लगा है। ठीक है, तो जब प्रेशर लग रहा है, संकुचन हो रहा है, परकुंचन हो रहा है, उस समय दाब 120 mmHg। और अगर बात करते हैं डायस्टोलिक प्रेशर की तो वो होता है 80 mmHg। 80 mmHg। तो सिस्टोलिक प्रेशर कितना हो गया, 120 mmHg, और डायस्टोलिक प्रेशर कितना हो गया, 80 mmHg। और इसको इंडिकेट किया जाता है 120 80 mmHg। आपने देखा होगा कई बार डॉक्टर वगैरह जो होते हैं वो पर्ची जो होती है उसके अंदर लिखते हैं इस प्रकार से, किसी का 110 70 75 लिख दिया, किसी 110 80 लिख दिया ना, किसी का 115 कैसे लिख दिया। तो ये तो सिस्टोलिक को प्रेशर करेगा, ये किसको इंडिकेट करेगा, डायस्टोलिक प्रेशर जो है उसको इंडिकेट करता है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर के मध्य के अंतर को स्पंदन दाब कहते हैं। क्या होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर के मध्य का अंतर, ये सिस्टोलिक और ये डायस्टोलिक, इनके मध्य का जो अंतर होता है उस अंतर को कहा जाता है प्लस प्रेशर। कौन सा प्रेशर कहेंगे, प्लस प्रेशर। तो प्लस प्रेशर का मतलब क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर इक्वल टू प्लस प्रेशर। जो कितना होता है, सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है 120, डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है 80, तो प्लस प्रेशर क्या आ जाएगा 40 mmHg। ओके, अगर प्लस प्रेशर की बात की जाए, अगर प्लस प्रेशर जो है उसकी बात की जाए तो वो कितना होता है 40 mmHg होता है। और कैसे होता है 40 mmHg, वो आपने यहाँ पर देख ही लिया होगा, मैंने आपको बता दिया है कि प्लस प्रेशर जो है उसका मीन्स होता है सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर, या यूं कहें कि सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर के मध्य का जो अंतर होता है, परकुंचन दाब और अनुशीतलन दाब के मध्य का जो अंतर होता है उसे क्या कहते हैं, उसे अपन कहते हैं प्लस प्रेशर पर उसको कहते हैं। ओके, यहां तक की चर्चा अपन ने कर ली। अब अपन बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आगे अब आपने सुना होगा कि साहब बीपी बढ़ गई, बीपी कम होगी, हाई बीपी लो बीपी, उसकी बात कर रहा है। हाई ब्लड प्रेशर क्या
क्या कि जब ब्लड का प्रेशर या जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 mmHg से अधिक हो जाता है, क्या कह सकते हैं, जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 mmHg से अधिक हो जाता है, 140 mmHg से अधिक हो जाता है, तो इससे हाई ब्लड प्रेशर, या हाइपरटेंशन कहते हैं। ये बात की अपन हाई बीपी ज्यादा होगी, हाई होगी, तो जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 mmHg से, मैन तो कितना है, सामान्य तो कितना है, ये सामान्य अवस्था है, सामान्य कितना है 120 तक है, कोई बात नहीं, 125 हो गया तो मान लेंगे अपन, लेकिन 140 से अगर अधिक हो गया तो वो हाई ब्लड प्रेशर है, और ऐसी स्थिति हाइपरटेंशन, ऐसी स्थिति को अपन हाइपरटेंशन कहते हैं। कई बार क्या होता है कि व्यायाम की स्थिति के अंदर भी ब्लड प्रेशर 140 mm ज्यादा से ज्यादा हो जाता है। कई बार अपन एक्सरसाइज करते हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, उस समय भी ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, लेकिन वो क्या होता है, अंशकालीन होता है, थोड़ी देर के लिए होता है, वापस वहां जाता है, तो इसलिए वहां पर अपन उसको ये नहीं कहेंगे कि ब्लड प्रेशर हाई हो, है ना, बीपी ज्यादा हो, नहीं, क्योंकि वो एक अंशकालीन है, वो जब तक वो काम करेगा तब तक रहेगा, उसके बाद वापस वहीं पर रहेगा, ठीक है। और किसी व्यक्ति में वो काम भी नहीं कर रहा फिर भी बढ़ रहा है, तो अपन कहेंगे कि साहब हाइपरटेंशन। और हाइपरटेंशन का क्या कारण है, हाइपरटेंशन का कारण है कि धमनियों की आंतरिक सतह पर अगर कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम आयन का संग्रहण अधिक हो गया, ठीक है, तो हाइपरटेंशन हो जाता है, जिसे अपन कह सकते हैं आर्टियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। अपन कह सकते हैं यदि धमनियों की सतह पर, यदि धमनियों की सतह पर कोलेस्ट्रॉल एंड कैल्शियम आयंस की मात्रा एकत्रित हो जाए, तो हाइपरटेंशन हो जाता है। इसे आर्टेरियल क्लोरोसिस भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, आर्टियल स्क्लेरोसिस जो है वो भी अपन इसको कहते हैं, ठीक है। आर्टियोस्क्लेरोसिस, आर्टियोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। इसको हिंदी में धमनी कांठिता, धमनी कांठिता स्क्लेरोसिस, ठीक है, स्क्लेरोसिस भी इसको कहते हैं, ओके। यदि धमनियों की सतह पर कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम का संग्रहण बढ़ जाएगा, कैल्शियम आयन की मात्रा एकत्रित हो जाए, तो उसको धमनी कांठिता कहते हैं। और यदि ब्लड में NaCl की मात्रा या स्मोकिंग या ऑब्जेक्टिसिटी या नेफ्रोसिस विकार आदि हैं, तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड में हम कह सकते हैं ब्लड में NaCl की मात्रा बढ़ने पर
स्मोकिंग के कारण भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ओके, तो ब्लड में NaCl की मात्रा अगर बढ़ गई है या कोई स्मोकिंग वगैरह कर रहा है, ठीक है, या नेफ्रेटाइटिस या मतलब कहें कि जो वृक्क विकार है, नेफ्राइटिस जिसको अपन वृक्क विकार कहते हैं, किडनी का कोई भी विकार है, किडनी में कोई क्रिया होती है, तो उसके कारण से भी जो है वो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये कारण है बीपी के बढ़ने के, ब्लड प्रेशर के बढ़ने के कारण। पहली बात है कि हाई ब्लड प्रेशर किसको कहते हैं कि जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 mmHg से हो जाता है, अधिक हो जाता है, तो उसको अपन हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, हाइपरटेंशन वाली बात। और इसकी ब्लड प्रेशर बढ़ने के क्या कारण है? एक तो है कि धमनी की सतह पर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया, या अपन कहीं कैल्शियम आयन एकत्रित हो गए, ठीक है, या ब्लड के अंदर NaCl की मात्रा बढ़ गई, कोई स्मोकिंग ज्यादा की जा रही है उसके कारण, या कोई भी वृक्क का विकार हो गया उसके कारण ऐसा हो सकता है, ठीक है, या मोटापा आ गया उसके कारण ऐसा हो सकता है। तो ये हो गया आपका हाई ब्लड प्रेशर। अब अपन बात करेंगे लो ब्लड प्रेशर की। हाई की बात होगी, अब चर्चा करते हैं लो ब्लड प्रेशर। ओके, लो ब्लड, देखिए क्या होता है लो ब्लड, जब डायस्टोलिक प्रेशर 100 mmHg से कम हो जाता है। देखिए हाई ब्लड प्रेशर की जहां पर बात करें तो अपन कह रहे थे कि साहब ब्लड प्रेशर जो है वो क्या हो गया, वो क्या हो गया, बढ़ गया। और लो ब्लड प्रेशर का मतलब है कि जब मनुष्य में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या हो गया है, 100 mmHg से कम हो। चलिए सिस्टोलिक, जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो क्या हो गया है, जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 mmHg से ज्यादा हो जाता है, जब सिस्टोलिक प्रेशर 140 mmHg से ज्यादा हो जाता है तो हाई ब्लड प्रेशर, और जब सिस्टोलिक प्रेशर जो वो 100 mmHg से कम हो जाता है, जब सिस्टोलिक प्रेशर जो 100 mmHg से कम हो जाता है तो उसे लो ब्लड प्रेशर कहते हैं, या इसको अपन हाइपोटेंशन भी कहते हैं, उसको अपन हाइपरटेंशन कहते हैं। तो इसे लो ब्लड प्रेशर या हाइपोटेंशन भी कहते हैं। जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 mmHg से कम हो जाता है, जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 mmHg से कम हो जाता है तो इसको हाइपोटेनिक या अपन कह सकते हैं कि लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। और अगर ये 80 mmHg से कम हो जाए, यदि यह 80 mmHg से कम हो जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ओके, यदि ये जो प्रेशर है, ये ब्लड का प्रेशर अगर यदि 80 mmHg से कम हो जाए
तो क्या हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाती है। लो ब्लड प्रेशर जो होता है वो ब्लड में NaCl की कमी के कारण होता है, जिससे प्राशन दाब का मान कम हो जाता है और रक्त दाब भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, लो ब्लड प्रेशर ब्लड में किसकी कमी के कारण, NaCl। हम कह सकते हैं कि लो ब्लड प्रेशर ब्लड में NaCl की कमी के कारण होता है। लो ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड में NaCl की कमी के कारण होता है, जिससे ऑस्मोटिक प्रेशर का मान कम हो जाता है। जिससे क्या होता है, जिससे ऑस्मोटिक प्रेशर या कहें कि प्रासरण दाब का मान कम हो जाता है। प्रासरण दाब का मान कम हो जाता है और इससे ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। ओके, कि लो ब्लड प्रेशर जो होगा, उससे लो ब्लड प्रेशर में ब्लड में, या अपन कहें कि लो ब्लड प्रेशर ब्लड में NaCl की कमी के कारण, लो ब्लड प्रेशर ब्लड में NaCl की कमी के कारण होता है। ठीक है, जिससे प्रासरण दाब का मान कम हो जाता है, जो रक्त दाब को भी क्या करता है, कम करता है। जो क्या काम करेगा, जो ब्लड प्रेशर है उस ब्लड प्रेशर को भी कम करने का काम करता है। ओके, तो ये बात की अपन ने लो ब्लड प्रेशर, दोनों प्रेशर की बात हुई, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर। बता दीजिएगा इसको। हो गया। तो ये आज अपन ने बात की यहाँ पर ब्लड के प्रेशर की, जिसमें ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन मैंने आपको दी है कि ब्लड के द्वारा रक्त वाहिनियों की दीवार पर, डाला गया जो प्रेशर है, जो दाब है, प्रेशर है, वो ब्लड प्रेशर कहलाता है। ब्लड प्रेशर को बाहुधमनी पर मापते हैं। सबसे पहले स्टीफन हेल्स ने घोड़े में मापा। इसको स्पिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। स्पिग्नोमैनोमीटर यंत्र की खोज की थी स्किपियो रिवोरोसी ने। ब्लड प्रेशर जो है वो सामान्यतः अगर बात करें तो सिस्टोलिक प्रेशर जो कि 120 mmHg होता है, और डायस्टोलिक प्रेशर की बात करें तो वो 80 mmHg होता है। सिस्टोलिक प्रेशर जिसको अपन संकुचन परकुंचन दाब कहते हैं, और डायस्टोलिक प्रेशर जिसको अपन क्या बोलते हैं, अनुशीतलन दाब कहते हैं। ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर वह होता है कि जब बाहुधमनी पर जब दाब डाला जाता है और दाब डालने के बाद में जब एक्स्ट्रा वायु को बाहर निकाला जाता है तो प्रथम बार जो ध्वनि सुनाई देती है, तो वो जो पाठ्यांक नोट किया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। और उसके बाद में जब उसको बढ़ाकर वापस से उस ध्वनि को बंद कर दिया जाता है, जब ध्वनि वापस बंद हो जाती है तो वो कौन सा प्रेशर होता है, डायस्टोलिक प्रेशर।
आपने डॉक्टर के पास में देखा होगा, कुछ करते हैं। आजकल डिजिटल आ गया, लेकिन यहाँ पर तो वही आपको रबड़ का पट्टा बांधना पड़ता है। और जैसे बांधोगे, आपने देखा भी होगा बीपी कभी नपवाई होगी तो यहाँ पर दाब लगता है, फूल जाता है, दाब लगता है, प्रेशर लगता है, अपने को लगता है कि अपने को दाब लगाया जा रहा है, तो वो स्पेग्नोमेनोमीटर। ब्लड प्रेशर दो प्रकार का होता है, एक तो हाई ब्लड प्रेशर होता है, एक लो ब्लड प्रेशर होता है। हाई ब्लड प्रेशर जो होता है वो क्या होता है कि जब ब्लड का प्रेशर जो है वो 140 mmHg से ज्यादा होता है। जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 mmHg से ज्यादा हो जाता है तो उसको तो कहा जाता है हाई ब्लड प्रेशर, जो NaCl की मात्रा बढ़ने पर, ठीक है, और इसके अलावा कोई धूम्रपान वगैरह कर रहा है उसके कारण से, कोई भी अपनी किडनी है उस किडनी में फिल्ट्रेशन सही प्रकार से नहीं हो रहा है, किडनी में कोई डिजीज है, उसके कारण से क्या हो सकता है, उसके कारण ब्लड का प्रेशर जो इंक्रीज हो सकता है। और दूसरा प्रेशर जो होता है लो ब्लड प्रेशर होता है, और लो ब्लड प्रेशर का मतलब होता है कि जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 mmHg से कम हो जाता है, 100 mmHg से सिस्टोलिक प्रेशर कम हो जाता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, लो ब्लड प्रेशर उसको कहते हैं। ओके, और जनरल भाषा में सामान्य ब्लड प्रेशर की बात करें तो उसकी रेंज है 120-80 mmHg, 120-80 mmHg। और अगर पल्स रेट की बात करें तो पल्स रेट का मतलब होता है सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर का अंतर। जैसे सिस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg और डायस्टोलिक प्रेशर 80 mmHg, अंतर कितना हो गया, अंतर हो गया 40 mmHg। तो इस प्रकार से पल्स प्रेशर अपन ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद में अगर इसकी कंट्रोल की बात करें तो नाव के द्वारा भी कंट्रोल होता है, तंत्रिकाएं जो हैं उन तंत्रिकाओं के द्वारा भी ब्लड प्रेशर जो है उसको कंट्रोल किया जाता है। जिसमें क्या होता है कि जो मनुष्य की जो रक्त वाहिनियां होती हैं उनमें कुछ पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। कौन सी? पैरासिम्पैथेटिक, परासंवेदी होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक, लेकिन सिंपैथेटिक होती है, पैरासिम्पैथेटिक, इसको परासंवेदी बोला जाता है, परासंवेदी तंत्रिका, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक नाउ। तो मनुष्य की अपन बात करते हैं तो मनुष्य की रक्त वाहिनियों में पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, जिससे रक्त वाहिनियों का व्यास बढ़ता है। और ये क्या काम करती है पैरासिम्पैथेटिक नाव? रक्त वाहिनियों के व्यास को बढ़ाने का काम करती है, जो कि मुख्यतः धमनियों को प्रभावित करती है, जिससे परिधीय प्रतिरोध कम होता है और रक्त का दाब कम हो जाता है। रक्त का दाब कम करने जब ब्लड का प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जब ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है तो ब्लड का प्रेशर जब बढ़ेगा तो अपने बॉडी के अंदर जो परासंवेदी तंत्रिकाएं होंगी, पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व होगी, ठीक है, एक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के अंतर्गत अपन देखेंगे इसको, तो जो परा या पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व होती हैं वो क्या काम करेंगी, इन धमनियों को प्रभावित करेंगी और इसकी परिधीय प्रतिरोधकता को कम करेगी, जिससे रक्तचाप कम हो जाए। दूसरी तरफ वाहिका संकीर्णक जो होता है, वैसोकॉन्ट्रिक्टर, तंत्रिका तंतु रुधिर वाहिनियों को संकरा बनाते हैं, जिससे परिधीय प्रतिरोध अधिक हो जाता है, तो वो रक्तचाप को बढ़ाता है। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व तो क्या करें, इनको फैलाने का काम करें। इसके अलावा यहाँ पर एक वैसोकॉन्ट्रिक्टर होता है। क्या होता है? वैसोकॉन्ट्रिक्टर। ये वैसोकॉन्ट्रिक्टर क्या काम करता है, ये इस जो धमनियां होती हैं उन धमनियों को संकुचित करने का काम करता है, और जब धमनियां संकुचित हो जाती हैं तो क्या हो जाएगा, ब्लड का प्रेशर जो है वो ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो मस्तिष्क जो है उस मस्तिष्क में के जो मेडुला ऑब्लांगेटा होता है उसमें एक वैसोमोटर उपस्थित होता है, जिसके दो केंद्रक होते हैं। एक तो वाहिका संकीर्णक होता है जिसको अपन वैसोकॉन्ट्रिक्टर कह रहे हैं, और एक वाहिका विस्फोरक होता है, वैसोडाइलेटर।
ये जो है वो क्या करेगा, फैलाने का काम करेगा। तो वैसे कॉन्ट्रैक्टर संकुचित करने का काम करता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये मेडुला ऑब्लिंगुस है, ये क्या है, मेडुला ऑब्लिंगुस, और इसके अंदर दो सेंटर होते हैं। एक तो कौन सा होता है आपका, वैसोडाइलेटर होता है। एक तो होता है आपका कौन सा, वैसोडाइलेटर, और एक जो है वो होता है वैसोकॉन्ट्रिक्टर, कॉन्ट्रैक्टर। अब होता क्या है कि ये जो वैसोडाइलेटर और वैसोकॉन्ट्रिक्टर, ये एक सेंटर के पार्ट है जिसको अपन कह सकते हैं वैसोमोटर। ये दोनों को मिलाकर के बात करेंगे किसके भाग में, वैसोमोटर के भाग, वैसोमोटर। अब क्या होता है कि ये जब ये वैसोकॉन्ट्रिक्टर क्या होता है, स्टिमुलेट होता है, किसमें है, मेडुला ऑब्लिंगुस। जब वैसोकॉन्ट्रिक्टर स्टिमुलेट होते हैं तो ये क्या काम करता है, जो ब्लड वेसल्स हैं उन ब्लड वेसल्स को संकुचित कर देता है। क्या कर देता है, संकुचित। देखिए कॉन्ट्रिक्टर नाम से पता चलता है संकुचित कर रहे हैं। और जब ब्लड वेसल्स संकुचित हो जाएंगे तो क्या होगा, दाब क्या होगा, बढ़ेगा, संकुचित करेगा तो दाब बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है। और ये वैसोडाइलेटर, और जब ये दाब बढ़ गया उसी समय क्या होता है, ये वैसोडाइलेटर जो होगा वो एक्टिव होगा, और वो क्या एक्टिव होगा तो वो क्या काम करेगा, ये जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, इनको फैलाएगा, ब्लड वेसल्स को फैलाता है, जिससे क्या होगा, दाब कम हो जाएगा, दाब कम हो जाएगा, प्रेशर जो है वो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ये दाब को बढ़ाएगा। तो इस प्रकार से नाव के द्वारा ब्लड प्रेशर का जो है कंट्रोल होता है, तंत्रिकाओं द्वारा भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है। जिसमें मैंने बताया कि मेडुला ऑब्लिंगुस जो होता है, इस मेडुला ऑब्लिंगुस में एक वैसोमोटर पाया जाता है, एक वैसोमोटर वाहिका चालक पाया जाता है, जिसकी दो सब यूनिट होती हैं, एक होती है वैसोडाइलेटर और एक होती है वैसोकॉन्ट्रिक्टर। वैसोडाइलेटर जो होती है वो क्या काम करता है, संकुचित करने का काम करता है। जब वैसोडाइलेटर एक्टिव होता है तो वो क्या काम करेगा, जो ब्लड वेसल्स होती हैं उन ब्लड वेसल्स को संकुचित करेगा, और जब ब्लड वेसल संकुचित होगी तो इसका मतलब होगा कि दाब बढ़ जाएगा। जब दाब बढ़ जाए तब सूचना ब्रेन के पास वापस है कि साहब ब्लड का प्रेशर बढ़ गया है। उस समय मेडुला ऑब्लिंगुस इसको एक्टिव करेगा, इसको वैसोडाइलेटर, और वैसोडाइलेटर जैसे एक्टिव होगा ये क्या काम करेगा, ब्लड वेसल्स को फैलाने का काम करेगा। जैसे ही ब्लड वेसल्स फैलेगी वैसे ही दाब वापस से कम हो जाएगा। तो इस प्रकार अपन ये कह सकते हैं कि इस प्रकार ब्लड प्रेशर को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। ओके, तो ये अपन ने यहाँ पर चर्चा की है आज ब्लड प्रेशर, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर की बात कर ली, उसके कंट्रोल की अपन ने बात कर ली, सारी बातें अपन ने की है। कोई व्यक्ति जो होता है, बीपी आजकल नॉर्मल समस्या हो चुकी है, किसी को देखते हैं क्योंकि हार्ड वर्क कोई व्यक्ति करता नहीं है, हमेशा बैठे बैठे रहते हैं, काम जो है वो कम हो गया है। इसके कारण से कोलेस्ट्रॉल का लेवल, और ज़्यादातर तली हुई चीज़ें वगैरह खाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल वगैरह, कैल्शियम वगैरह एकत्रित हो रही है, NaCl ज़्यादा मात्रा में लिया जा रहा है, तो उसके कारण से जो है वो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है और लोग तनाव में रहते हैं, हाइपर टेंशन वाली शिकायत है, टेंशन के कारण भी ऐसा होता है। और लो ब्लड प्रेशर जो होता है वो भी देखा जा रहा है, और लो ब्लड प्रेशर में डॉक्टर कहता है कि साहब आपको नमक ज़्यादा खाना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि लो ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है, नमक की मात्रा कम होगी, NaCl जो है उस NaCl की मात्रा कम होगी, जिससे ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और जब ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया तो ब्लड का प्रेशर भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ऐसे में डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपको नमक जो है वो क्या करना है, ज़्यादा खाना। जब नमक ज़्यादा खाओगे तो आपका ब्लड का प्रेशर जो है वो क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, और जिसमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा है उसको कहा जाता है कि आपको नमक जो है वो कम खाना चाहिए, है ना। ये डॉक्टर्स जो है वो ये सलाह देते हैं, ठीक है। और कंट्रोल की मैंने बता दिया कि ये मेडुला ऑब्लिंगुस क्या करता है, जहाँ वैसोकॉन्ट्रिक्टर जो होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्व के द्वारा जुड़ा रहेगा, और ये पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व होती है वो क्या काम करती है, वो संकुचित करने का काम करती है, सिम्पैथेटिक नर्व जो होती है वो बढ़ाने का काम करती है।
सिंपैथेटिक जो होगी वो तो बढ़ाने का काम करेंगे, जो कि वैसोडायलेटर से संपर्क में रहेंगे, और पैरासिम्पैथेटिक जो होती है वो घटाने का काम करेंगे, जो कि किसके संपर्क में रहेगी, जो कि पैरासिम्पैथेटिक जो होगा उस पैरासिम्पैथेटिक के संपर्क में रहते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने बात की है आज ब्लड प्रेशर की, रक्तदाब की अपन ने बात की है, या अपन कहें कि रुधिर दाब, जो उस रुधिर दाब की अपन ने यहाँ चर्चा की। ओके।